दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या, जिसका अभ्यास फर्स्ट बी पहले का भी क्लास 7th का टॉपिक है ये। तो इसका जो पहली एक्सरसाइज है इससे पहले की फर्स्ट है, हम अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करेंगे थोड़ा सा इसकी कॉन्सेप्ट कि परिमेय संख्या क्या होती है। ये परिमेय संख्या ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टॉपिक को करना इम्पोर्टेंट नहीं है, टॉपिक को समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर? रेशनल नंबर ऐसी संख्या होती है जिसे हमने बोला कि ये पी अपॉन क्यू है, यानी पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है। लेकिन पी अपॉन क्यू बोल देने से वो परिमेय संख्या नहीं बनेगी। उसकी 3 शर्तें हैं, ठीक है। उसकी 3 शर्तें हैं, अगर वो 3 शर्तें कंप्लीट कर लेगा तो वो एक परिमेय संख्या बन जाएगा, ठीक है। क्यों शर्तें क्यों रखी गई? देखिए क्या होता है, किसी भी संख्या के लिए एक कंडीशन होती है। जैसे कि हमने कहा कि अगर कोई पर्सन डॉक्टर है तो डॉक्टर क्यों है भाई, उसकी कंडीशन है। आपकी कुछ क्वालिफिकेशन है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, मेडिकल डिग्री हासिल कर लीजिए और उसके बाद क्या है कि एक्सपीरियंसेस ले लीजिए, आप एक डॉक्टर बन जाएंगे। हर किसी पर्सन को डॉक्टर नहीं बोल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हर किसी संख्या को परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। उसकी 3 शर्तें हैं, ठीक है। यानी परिमेय संख्या क्या है? पी अपॉन क्यू है। उसकी 3 शर्तें हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी नहीं समझ पाएंगे परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। सिर्फ 3 शर्त याद रखेंगे, आप बता देंगे ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। पहली चीज, इसे बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी भिन्न का ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। यानी जो ऊपर है वो पी है, नीचे है वो क्यू है। पी और क्यू यानी ऊपर और नीचे की संख्या होती है, वो एक इंटीजर होनी चाहिए। आप कहेंगे ये कौन सा सिंबल है? इसे बोलते हैं बिलोंग्स। क्या होता है बिलोंग्स? जैसे कि हमने कहा कि हम कानपुर से रहने वाले हैं, तो क्या बोलेंगे? आई बिलोंग्स कानपुर। हमने बोला कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं, तो क्या बोलेंगे? आई बिलोंग्स दिल्ली, ठीक है। तो ये सिंबल है बिलोंग्स। बिलोंग्स का मतलब रहने वाला, ठीक है। यानी पी और क्यू कहाँ रहते हैं? वो आई में रहते हैं। आई क्या होता है? इंटीजर होता है, ठीक है। आई क्या होता है? इंटीजर। इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। तो क्या होता है ये पूर्णांक? पहले थोड़ा सा इसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये जो पूर्णांक है इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इसी इंटीजर का आई वर्ड लिया गया हुआ है, ध्यान रखिएगा। यह हमारी एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा में बीच में 0 होगा। अगर उसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा। 0 के पीछे आएंगे कहीं -1, -2, -3, -4, कहीं -5 आएगा। फिर -10, 20, -50, फिर कभी 99 आएगा माइनस का। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते कभी 200, कभी 500 आएगा माइनस का। ऐसे जाते जाते कभी 1000, कभी 10,000, कभी 1 लाख। ये कहाँ पर जाके ख़त्म होगा? ये कहीं भी ख़त्म नहीं होगा। तो कहीं भी ख़त्म नहीं होगा तो उस चीज़ को हमने एक सिंबल का वर्ड दिया है, सिंबल दिया हुआ है, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट। माइनस का इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है। ये सिंबल है। ये सिंबल देख लीजिए क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है सिंबल, ठीक है। गिरा हुआ 8 जिसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये इनफाइनाइट का सिंबल है। इनफाइनाइट मतलब एक ऐसी पोजीशन जहां जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अभी परिमेय संख्या समझा रहे हैं, परिमेय संख्या में ये इंटीजर्स क्या होता है उसे थोड़ा सा समझाया जा रहा है आगे, ठीक है। तो ये नंबर लाइन में ये 0 है, ये प्लस का इनफाइनाइट है, अनंत है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं आगे की तरफ दाईं ओर। और ये है माइनस का इनफाइनाइट यानी लेफ्ट साइड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर राइट साइड चलेंगे तो कभी 1 आएगा, 2 आएगा, 4, 7, 9, 10, 11, 100 आएगा, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, 10 लाख, कितना आगे जाएगा वो प्लस का इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी 0 से राइट साइड जितनी भी संख्या है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 0 के लेफ्ट साइड जितनी भी संख्या है वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ पे ख़त्म होती है? इनफाइनाइट तक, प्लस के इनफाइनाइट तक। और नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ ख़त्म होते हैं? माइनस के इनफाइनाइट तक। इसीलिए इस साइड को माइनस इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इन संख्याओं को पॉजिटिव इंटीजर्स, और बीच में एक जगह बच जाती है उसे बोलते हैं 0।
जीरो इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी ये आई जो है, यानी इंटीजर जो अगर जीरो से बड़ा होगा तो उसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, और यदि इंटीजर है जीरो से छोटा होगा तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर जीरो है, यानी आई अगर जीरो के बराबर हो गया, उसे बोलेंगे शून्य पूर्णांक, यानी कि जीरो इंटीजर्स। तो यहाँ पर इंटीजर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। नंबर लाइन पर राइट साइड पॉजिटिव संख्या, धनात्मक संख्या है, लेफ्ट साइड ऋणात्मक संख्या है। माइनस में जितनी संख्याएं होंगी वो लेफ्ट साइड होंगी, जीरो होगा बीच में। तो ये सभी संख्याओं को हम इंटीजर्स कहेंगे। ठीक है, इसमें जीरो के राइट साइड धनात्मक पूर्णांक, जीरो के लेफ्ट साइड ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो पर खड़े हो जाएंगे तो शून्य पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक समझ में आ गया होगा। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, वही इंटीजर्स का आई लिया गया है, वही आई है। यानी पी और क्यू इनमें से कुछ ना कुछ होगा। ये संख्याएं देख रहे हैं ना आप, इन संख्याओं में से कुछ ना कुछ होगा, इसका कहने का मतलब है। यानी कि ये पी और क्यू कहाँ से आएंगे? इंटीजर्स में से आएंगे। इंटीजर्स क्या होता है? ये सारी संख्याएं। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, उसे इंटीजर्स कहेंगे आप, इंटीजर। ठीक है, यानी पी और क्यू क्या होगा? इंटीजर होगा। ये हमारी पहली शर्त है। परिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या वो संख्या होगी जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगी, और जो पी और क्यू है वो एक इंटीजर होगा। ठीक है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है हमारी? कि जो क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है, यानी कि जो निचली संख्या है वो ज़ीरो नहीं होगी, और वो नेगेटिव भी नहीं होगी। क्या बोला हमने? कि जो क्यू है निचली संख्या है, ना तो वो ज़ीरो होगी ना तो वो नेगेटिव होगी। तीसरी शर्त क्या है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब एचसीएफ एक होना चाहिए। ठीक है, ये 3 शर्त हैं। इसे एक बार अच्छे समझ लेते हैं। पी अपॉन क्यू, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि 9/11। देखेंगे 9 और 11 कभी कहीं ना कहीं तो आएगा ना इसमें, कहीं ना कहीं, इसलिए ये इंटीजर है, आ गया, बिलोंग टू इंटीजर। पहली शर्त कंप्लीट हो गई। दूसरी शर्त क्या है? क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू मतलब नीचे की संख्या, जीरो नहीं है ना, और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। नेगेटिव यानी माइनस का मार्क भी नहीं है। ठीक है, 2 शर्त हमारी कंप्लीट हो गई। तीसरी शर्त क्या कहती है हमसे? पी और क्यू नो कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है। कॉमन क्या होता है? जैसे कि क्या कैंसिल हो रहा है ये? अगर कैंसिल हो रहा होगा तो परिमेय संख्या नहीं है। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो परिमेय संख्या है, यदि कैंसिल हो रहा है तो परिमेय संख्या नहीं है। कैसे? हम तीनों की एक एक शर्त दिखाते हैं। ठीक है, पहली शर्त देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया 9/2x। ठीक है, या तो a/c या b/8। हमने ये संख्याएं लिखी, आपसे पूछ लिया कि क्या ये परिमेय संख्या है। आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले देखेंगे पहली शर्त, पी और क्यू यानी ऊपर की संख्या इंटीजर होनी चाहिए। ऊपर क्या है? 9 है, 9 इसमें कहीं ना कहीं होगा। 2x है, ये 2 भी तो होगा लेकिन ये x नहीं होगा इसमें, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। पहली शर्त फेल हो गई। यहाँ देखेंगे इसमें a है, इस लाइन में कहीं भी a नहीं आएगा, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। इसमें देखेंगे क्या दिख रहा है? इसमें b दिख रहा है ना ऊपर, तो b मतलब ऊपर वाली संख्या क्या होनी चाहिए? इसके अंदर होनी चाहिए। नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो मतलब पहली शर्त क्या हो गई? फेल हो गई इन तीनों में। अब दूसरी शर्त देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है? चलिए मान लीजिए कि अब हमें XYZ ABCD नहीं लेनी है। ठीक है, पहली संख्या को हमने पहली कंडीशन को हमने क्रॉस कर लिया। सेकंड कंडीशन क्या कहती है हमसे? 6/0। देखिए हमने क्या कहा? नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे कि नहीं नहीं चलिए ठीक है, हम 100 के नीचे 0 लगाएंगे, किसी के भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्यों? नेगेटिव यानी नीचे की संख्या माइनस में भी नहीं होनी चाहिए। 7 लिखा, माइनस का 2 लिख दिया। 9 लिखा, माइनस का 8 लिख दिया। ये क्या हो जाएगा? देखिए ये पहली शर्त कहती है हमसे जी, ये हो गई हमारी दूसरी शर्त। पहली शर्त क्या कहती है? पी ओ क्यू इंटीजर होना चाहिए। देखिए इंटीजर नहीं है, यहाँ एक्स है, यहाँ ए बी है, ए सी है, यहाँ बी है। दूसरी शर्त क्या कहती है? क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए जीरो है ना, नहीं होना चाहिए। नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव है, नहीं होना चाहिए, इसलिए दूसरी शर्त भी दिखा दी हमने। तीसरी शर्त हमसे क्या कहता है?
नो कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ एक होना चाहिए। ये क्या होता है हमारा, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पर लिखा कि 8/6 और 14/21। आपसे पूछा जाए परिमेय संख्या है कि नहीं है। आप देखेंगे पहले एक बार, क्या देखेंगे पहले कि 8 और 6 दोनों हैं, कहीं ना कहीं तो इनमें आएगा, इन संख्याओं में कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, पहली शर्त कंप्लीट हो गई। दूसरी शर्त क्या है, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखा नीचे वाली संख्या ना तो जीरो है ना तो नेगेटिव है, दोनों में, ये शर्त भी पार हो गई। तीसरी शर्त हमसे क्या कहती है, पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये 2 से, 2 से ये भी, 2 की टेबल में ये भी आता है, 2 की टेबल में ये भी आता है। ठीक है, तो कैंसिल हो रहा है ना, तो मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन कॉमन का मतलब किसी एक संख्या से कटना, कैंसिल हो जाना। ये दोनों 2 से कट रहा है ना, तो दिखा नो कॉमन फैक्टर, यानी कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर है, 2 से कैंसिल हो रहा है। ये देखिए ये किससे कैंसिल हो रहा है, ये 7 से कैंसिल हो रहा है। तो इसलिए ये क्या हो रहा है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर 2 है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 7 है। इसीलिए यहाँ पर भी ये तीसरी शर्त है, यहाँ पर भी ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, तीनों शर्तें समझा दी आपको। पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है, कोई भी संख्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ संख्या नहीं है, एक्स कोई संख्या नहीं है, ए सी संख्या नहीं है, बी संख्या नहीं है, पहली शर्त है ये। दूसरी शर्त क्या है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो है जीरो है, और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी शर्त क्या है हमारी, कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 8 और 6 में 2 कॉमन है, 14 और 21 में 7 कॉमन है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होगा, एक कॉमन होगा। लेकिन देखेंगे कैंसिल कर देंगे इसे अभी हम, 2 चौको 8, 2 3 6, 7 से कैंसिल करें, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21। ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम, ये तीनों शर्तों को याद रखेंगे। पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक क्या होता है, ये बात पता होनी चाहिए। अगर आपको इतना पता है तो हम हमारे अगले टॉपिक पर चल सकते हैं। यदि आपको इतना नहीं पता है तो इसी चीज़ को 10 बार देखिए, जब तक का ये आपको समझ में ना आ जाए कि परिमेय संख्या होती क्या है, ये 3 शर्तें क्या हैं, पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन कहता है हमसे, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, माइनस का 8/10, 15/20, 25/45, माइनस का 14/77। ये 4 क्वेश्चंस हैं पहले में। ठीक है, हमसे क्या क्या है, सरलतम रूप में लिखे। सरलतम रूप मतलब नो कॉमन फैक्टर, यही चीज़ कह रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं पहले अभी हम, जो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, माइनस का 8/10 क्या करेंगे, किसे कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है। देखिए माइनस है ना, नीचे माइनस नहीं है ना, कोई बात नहीं है, नीचे बस हर में यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए। क्या कहा है कि क्यू जो है नेगेटिव नहीं होगा, क्यू मतलब नीचे की संख्या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। 2 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, माइनस है ना, माइनस लगा दीजिए। 2 का पड़ा पड़ी 8,000, 2 चौको 8, 2 का पड़ा पड़ी 10,000, 2 पंचे 10, हो गया आपका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 15/20। क्या क्या करेंगे अब हम, किसे कैंसिल हो रहा है ये देखिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉमन है। क्या कॉमन है, 5 से दोनों कटता है, 5 की टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, कैंसिल कर देंगे। 5 का पड़ा पड़े 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, हो गया आंसर। थर्ड नंबर क्या कहता है हमसे, 25/45। चलिए यहाँ भी देखते हैं पहले हम 5 की टेबल, यहाँ भी देखिए 5 की टेबल में 25 भी आता है 45 भी आता है, कैंसिल कर दीजिए। 5 25 और 5 9 45,
5 का बड़ा पढ़ेंगे 25,000 बचम 25, और 5 का बड़ा पढ़ेंगे 45,545। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमसे, माइनस का 14/77। देखेंगे जी, माइनस है, माइनस लिख दीजिए। किससे ये कैंसिल हो रहा है, 7 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है। 7 का बड़ा पढ़िए 14 आ जाए, 7 दूना 14, 7 का बड़ा पढ़िए 7 एकम 7, 7 एकम 7, आ गया आंसर। ये सभी हमारे आंसर हो गए, ये सभी सॉल्विंग हो गई, कुछ नहीं करना था हमें, बस कैंसिल करके दिखाना था हमें। ठीक है, इसका ईजीएस्ट फॉर्म, सरलतम रूप लिखना था हमें। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है आपसे, हमें क्या करना है कि इक्वल और अनइक्वल चुन के लिखना है। चलिए, अच्छी बात है। सेकंड नंबर में हमसे का नंबर क्या कहना चाहता है, सॉरी जो पहला वाला है का नंबर, माइनस का 4/5, यहाँ पर एक स्पेस दिया हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, माइनस का 5/7। ध्यान रखिएगा, इससे बताने से पहले हम थोड़ा यहाँ समझाना चाहेंगे। देखेंगे कि ये जो नंबर लाइन होती है, इसमें जो संख्याएं लिखी होती है वो किस तरह से लिखी होती है, ध्यान दीजिएगा। ये 1 है, ठीक है, जैसे कि ये समझ लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इसका मतलब समझिएगा। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो संख्या बढ़ रही है, देखिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, यहाँ बढ़ रहा, सीधे हाथ की तरफ जाएंगे संख्या बढ़ रही है। देखिए 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 4, ठीक है, 4 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 100, 100 से बड़ा 1999, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएंगे, सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो संख्या पॉजिटिव यानी कि बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ क्या 100 लिखा है, 100 छोटा, 99 आएगा, 50 आएगा, 10 आएगा, यानी इस तरफ संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है, माइनस की संख्या हमेशा छोटी होती है। ठीक है, और कितना भी हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न लिखी हो, माइनस की संख्या हमेशा छोटी ही होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यानी नंबर लाइन में सीधे हाथ की तरफ जाने से संख्या बढ़ती है, उल्टे हाथ की तरफ आने से संख्या कम होती है। ठीक है, घटती है। यहाँ देखेंगे हम, ये दोनों माइनस है, यानी कहाँ हुए, दोनों इधर आ गए। अब कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इतना तो हमें नहीं पता है ना। क्या रास्ता है फिर, एक रास्ता है, 7 का गुणा पहले इसमें कराइए, 7 को 28 आ गया माइनस का, 5 का गुणा इसमें करा दीजिए, क्या आ गया, माइनस का 25 आ गया ना। 7 नीचे देखिए, नीचे वाली संख्या गुणा इसमें करा दी, 7 को 28, 5 गुणा इसमें करें 5 25। ठीक है, अब कौन बड़ा है दोनों में, बड़ा वैसे ये है, लेकिन जब माइनस का है ना, माइनस की कंडीशन में उल्टा हो जाता है, बड़ी संख्या छोटी हो जाती है, छोटी संख्या बड़ी हो जाती है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे कोई पूछेगा 99 बड़ा है कि 1000 बड़ा है, देखिए 99 किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, 1000 किधर आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, यानी पीछे की तरफ आएंगे संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि माइनस में क्या होता है कि जो बड़ी दिखती है वो एक्चुअली छोटी होती है, और जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई कहेगा माइनस का 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, आप कहेंगे अरे 2, 2 यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, लेकिन ये 5 माइनस का है। संख्या नहीं देखनी है, पहले क्या देखना है, प्लस है कि माइनस है। प्लस हमेशा बड़ा होता है, माइनस हमेशा छोटा होता है। अगर दोनों प्लस है तो फिर संख्या देखिए। फिर अगर दोनों माइनस है, तो बड़ा वाला छोटा बन जाता है, छोटा वाला बड़ा बन जाता है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में है छोटा। ध्यान रखेंगे, माइनस की कंडीशन में उल्टा हो जाता है। तो 7 का गुणा 7 को 28, 5 गुणा इसमें करेंगे 25 आ गया। तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ ना। तो ऐसे मार्क लगाएंगे, ऐसे मार्क। आप कहेंगे ऐसे क्यों लगाया, देखिए ये जहाँ पर मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है हमेशा, जहाँ पर मुंह बंद होता है वो संख्या छोटी होती है। ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ खिलाया जाएगा, अगर वो पीस बड़ा होगा तो आपको मुंह खोलना पड़ेगा। ये समझ लीजिए मुंह खुला है, मुंह खुला है मतलब कोई चीज़ बड़ी चीज़ है, मुंह बंद है मतलब छोटी चीज़ है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, हमने देखा कि ये बड़ा है,
इसीलिए इसकी तरफ मुंह खोल दिया, ये छोटा है इसकी तरफ मुंह बंद कर दिया। क्यों ये बड़ा है? क्योंकि इसका गुणा जब इसमें कराया तो ये 25 आया बन गया था, इसका गुणा जब इसमें कराया तो ये 28 बन गया था। ये दोनों माइनस में है, माइनस की कंडीशन में उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी बड़ी संख्या होती है वो हमेशा छोटी होती है, और छोटी संख्या हमेशा बड़ी होती है माइनस के कंडीशन में। ठीक है, सेकंड नंबर हमसे क्या कहना चाहता है? 7/-11 माइनस का 7/11 देखेंगे कि यहाँ पर हमसे क्या रहा है कि आप ये कहेंगे कि यहाँ पर तो नीचे यहाँ पर जीरो नेगेटिव नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस का 7/11 कर देंगे, और यहाँ भी क्या लिखा है? माइनस का 7/11। ये क्या हो गया? माइनस जैसे ऊपर शिफ्ट हो दोनों इक्वल हो गए, ये बराबर है जी, इक्वल संख्या है जी, कोई भी छोटा नहीं कोई भी बड़ा नहीं है। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 77 आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 77, ये भी माइनस का 77, ये भी माइनस का 77, क्या होगा? दोनों इक्वल हो गए, इसलिए हमने इक्वल का मार्क लगाया हमने। ठीक है, देखेंगे ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखेंगे जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, माइनस का 5/8 माइनस का 8/5, माइनस का 7/-4। यहाँ क्या देखा हमने? यहाँ पर हमने ये देखा कि नीचे में माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ था तो हमने ऊपर भेज दिया था, यहाँ भी है तो इसे भी ऊपर भेज देंगे। जब हम इसे ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 8/5, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे हमने क्या सीखा है, ये संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है, तो ध्यान रखिएगा माइनस की संख्या हमेशा छोटी होती है प्लस वाली से। आप कहेंगे नहीं हम तो गुणा कराएंगे, गुणा कराने से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसका इसमें गुणा नहीं कराएंगे, पहले हमें दिख रहा है ना ये माइनस है, माइनस हमेशा छोटा होता है, माइनस छोटा होता है, ये छोटा है ना, जहाँ छोटा है वहाँ मुँह बंद कर दीजिए, और यहाँ बड़ा है वहाँ मुँह खोल दीजिए, हो गया आंसर इसका। चौथा नंबर क्या कहना चाहता है आपको? सेकंड का चौथा, माइनस का 14/16, 21/16। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस फिर से मुंह पर शिफ्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा? माइनस का 14 माइनस का 21। आप कहेंगे गुणा कराइए, गुणा नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि दोनों के नीचे इक्वल संख्याएं हैं, यदि संख्याएं इक्वल है तो गुणा कराने से कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए संख्या अनइक्वल थी ना, यहाँ 5 था यहाँ 7 था, इसलिए हमने इसका गुणा इसमें कराया, इसका गुणा इसमें कराया, क्योंकि ये दोनों नीचे की संख्या अलग अलग है। यहाँ संख्या एक समान है, गुणा कराने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ संख्या अलग अलग है, गुणा कराते कब कराते? जब हमें पता ना चलता, लेकिन माइनस हमेशा छोटा होता है इसलिए हमने डायरेक्टली बोल दिया ऐसे ही। यहाँ पर संख्या एक समान है ना, इसलिए गुणा नहीं कराएंगे, माइनस को ऊपर भेज दिया, 14 आ गया जी, क्या लिखा? माइनस का 21 लिखा है। अब दोनों संख्याएं माइनस की हैं, दोनों संख्याएं क्या है? माइनस की है। तो ध्यान रखिएगा माइनस की कंडीशन में बड़ी हमेशा छोटी हो जाती है, छोटी हमेशा बड़ी हो जाती है। ये संख्या छोटी है ना, लेकिन ये हो जाएगी बड़ी, ये संख्या बड़ी दिख रही ना, लेकिन ये हो जाएगी छोटी। माइनस के कंडीशन में जितना हम पीछे आएंगे उतनी बड़ी संख्या बनेगी, उतनी संख्या छोटी होती जाएगी। ध्यान रखिएगा, जितना पीछे आएंगे संख्या क्या हो रही है? छोटी हो रही है, जितना आगे जाएंगे संख्या क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये मार्क इसका ये वाला आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। ठीक है, यानी इस बॉक्स के अंदर ये सारे मार्क आएंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन सा मार्क आएगा? इक्वल का मार्क आएगा। यहाँ कौन सा मार्क आएगा? ये वाला मार्क आएगा। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। तो ये हमारे जो फर्स्ट वीक के फर्स्ट और सेकेंड हमारे कंप्लीट होते हैं। चलिए हम थर्ड की बात करते हैं। अब
कौन कौन समान है कौन असमान है का नंबर, ठीक है। यानी जो पहला नंबर आपसे पूछ रहा है कौन सा समान है और कौन सा असमान है। यहाँ पर क्या लिखा है 9/12, 8/12। यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है। देखेंगे यहाँ पर हम, यानी कि नीचे की संख्या क्या है, दोनों इक्वल है, तो इधर उधर गुणा कराने की जरूरत नहीं है। ये माइनस नीचे नहीं होना चाहिए, इसे ऊपर भेज देंगे हम। क्या लिखा है -9/12 माइनस का 8/12। नीचे की संख्या इक्वल है ना, भूल जाइए इसे। देखिए क्या ये आप -8 और -9 क्या इक्वल होते हैं? ये इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल का मार्क लगा के कट कर देंगे, बस लिख देंगे इक्वल नहीं है, खत्म। सेकंड नंबर क्या है हमारा, माइनस का 15/45 और 16/48। देखिए आप कहेंगे कि हम गुणा कराएंगे, अभी गुणा मत कराइए, अभी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। देखिए 15 के पाड़े में ये भी आता है, ये भी आता है, कैंसिल कर दीजिए। 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। ये 16 से भी कैंसिल हो रहा है, ये 48 माइनस का है ये, ठीक है। देखिए 16 से भी कैंसिल हो रहा है। क्या लिखा है? 16 एकम 16, 16 तिया 48, 16 एकम 16, 16 तिया 48। देखिए माइनस नीचे, माइनस को ऊपर भेज दीजिए, ध्यान रखिएगा। माइनस को ऊपर भेज दिया हमने। कैसे किया? 15 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, 15 एकम 15, 15 तिया 45। ये माइनस था, माइनस लिख दिया। यहाँ पर 16 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 16 एकम 16, 16 तिया 48, ठीक है। लेकिन अब बात ये है, यहाँ माइनस था तो नीचे माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने माइनस को ऊपर भेज दिया। अब हमने देखा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हमने देखा दोनों इक्वल आ गए, तो इसलिए इक्वल का मार्क लगाएंगे यहाँ पर हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। माइनस का 7/21, 3/-9, 3/-9। देखेंगे हम, पहले कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे। पहले देखते हैं क्या होता है। 7 से 7 के पहाड़े में 7 भी आता है, 21 भी आता है। देखिए वही ना, नो कॉमन फैक्टर, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ कॉमन दिख रहा है 7, यहाँ भी कॉमन दिख रहा था, इसलिए हमने इसे कैंसिल किया हमने। फिर क्या करेंगे हम? 7 से कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, ठीक है। यहाँ 3 से, देखिए यहाँ नीचे माइनस है ना, ऊपर भेज दीजिए आप। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर देखा हमने इक्वल आ गया, दोनों इक्वल का मार्क लगा देंगे हम यहाँ पर, माइनस इसके साथ लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर। 4 हमसे कहना चाहता है माइनस का 8/-14, ध्यान देंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि देखेंगे ये 2 से कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये नहीं कैंसिल हो रहा है, ठीक है। चलिए हम कर देंगे, कैंसिल कर देंगे हम। देखेंगे ये माइनस अगर ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। 2 से कैंसिल किया, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, ये कितना आ गया? 13/21। अब कहेंगे अब क्या, अब तो अभी भी नहीं पता चल रहा है, यानी कि नीचे इक्वल नहीं है। इक्वल कैसे बनाएंगे? इसका गुणा इसमें करा दीजिए, इसका गुणा इसमें करा दीजिए। इसका गुणा इसमें कराएंगे, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। 21 का गुणा 4 में कराएंगे, इसका गुणा जब इसमें कराएंगे 91। गुणा कराना आता है हमें। 21 का गुणा 4 में कराएंगे 84 आ जाएगा, 7 का गुणा 13 में कराएंगे 91 आ जाएगा। देखिए क्या ये इक्वल है दोनों? ये दोनों इक्वल नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर इक्वल का मार्क लगा कट कर देंगे हम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा आंसर है हमारा ये। तो ये सॉल्विंग करने के तरीके आगे होंगे आपको। ये हमारा 3rd यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। बारी आती है 4th की।
क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये पहली संख्या है, इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना। संख्या रेखा क्या होता है, यही संख्या रेखा है हमारी। इसी के ऊपर हमें दिखाना है कि ये है कहाँ पर है। 3/4, 3/5, 5/8, 3/16। इसे हम क्या करेंगे, कुछ भी माइनस में नहीं है यहाँ पर, सब प्लस में है, ठीक है। इसे हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे, ठीक है। तो पहला वाला हम दिखाने जा रहे हैं, ये क्या लिखा है 3/4। हम देखेंगे यहाँ पर इसे कि ये 3/4 क्या है, ठीक है। कुछ भी नेगेटिव माइनस में नहीं है, ना ये ना ये ना ये, कुछ भी माइनस में नहीं। तो इसके ज़ीरो के आगे सब बनेंगे। क्या बनेगा, ज़ीरो बना दीजिए यहाँ पर, एक ऐसी संख्या रेखा खींच दीजिए, ठीक है। ये क्या लिखा है 3/4। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये 3/4 है तो कहीं ना कहीं हमारे पास 1/4 भी रहा होगा, कहीं ना कहीं हमारे पास 2/4 भी रहा होगा, कहीं ना कहीं हमारे पास 3/4 भी रहा होगा, फिर 5/4, फिर 6/4, 7/4, 3/4 के बाद 4/4, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, ये 4/4 को कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर ये 1 है हमारे पास। ध्यान रखिएगा, हमें क्या चाहिए 3/4 चाहिए। तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 4/4 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कितनी संख्याओं के बाद आया, 1 2 3, चौथे पर आया। फिर से 1 2 3, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 1 2 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा। देखिए कैसे आ रहा है, 0 के बाद 1 आया, 2 आया, 3 आया, ऐसे आगे बढ़ता चला जा रहा है ना। देखिए ऐसे ही तो आगे बढ़ रहा है यहाँ पर ये। तो हमें क्या दिखाना था, 3/4 दिखाना था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम ये 3/4, ये जो हमारा 3/4 है, यहाँ से हम उठे और यहाँ पर आ गए, यानी ये जो पॉइंट है यही हमारा 3/4 है, ठीक है। सेकंड नंबर हमसे क्या कह रहा है, ये क्या हो गया 3/4 शो ऑफ कर दिया हमने, ठीक है। सेकंड नंबर हमसे क्या है, 3/5 दिखाइए। चलिए अच्छी बात है, फिर दिखाते हैं हम 3/5। जीरो से शुरू करेंगे, क्यों जीरो से पहले क्यों नहीं, क्योंकि माइनस नहीं है, इसलिए जीरो शुरू करेंगे। ये क्या लिखा है 3/5 लिखा है, तो कहीं पर भी 1/5 होगा, फिर 2/5, फिर 3/5, 4/5, यहाँ क्या आ गया 5/5। यानी 5/5 कैंसिल होगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 है ये, यानी 1 के पीछे इतने पॉइंट्स हैं। कितने देखिए, 1 2 3 4 5, पाँचवा डिजिट आया। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर से 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, ऐसा क्यों लिख रहे हैं इसे, इसलिए लिख रहे हैं कि आपको दिखना चाहिए कि ये आगे बढ़ती चली जा रही। अभी आगे बढ़ाते चले जाएं, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 100 आएगा, जरूरत नहीं है हमें, जरूरत सिर्फ इतने तक ही थी, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या दिखाना है, 3/5 दिखाना है। 3/5 कहाँ, यहाँ पर है। यहाँ से उठिए, यहाँ पर आइए, ऐसे बना दीजिए। ये क्या हो गया 3/5 दिखा दिया आपने। अगली संख्या क्या दिखानी है हमें, 5/8 दिखानी है, ठीक है। 5/8, ये क्या है हमारे 0। 5/8 कैसे आएगा, देखिए कहीं ना कहीं 1/8 होगा हमारे पास, कहीं ना कहीं पर 2/8 होगा,
कहीं हमारे पास 3/8 होगा, कहीं पर 4/8 होगा, फिर 5/8 होगा, 6/8 होगा, 7/8 होगा, 8/8 होगा। ये 8/8 ही क्या होता है, 1 बन गया। 1 बन गया हमारे पास। कितने डिजिट के बाद देखिए 1 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां डिजिट आया। आप भी फिर करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, फिर से आगे बढ़ेंगे अगर हम, फिर से 8 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिखाना था, हमें 5/8 हमने यहाँ पर शो कर लिया, 8/8 यानी इसे कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 8वें नंबर पर। ठीक है, उसी तरह से 8वें नंबर पर एक आया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर 2 आया। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर 3 आया। यानी कि इसी तरह से ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। हमें कितने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ 5/8 की ज़रूरत है। तो 5/8 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से उठेंगे, यहाँ पर आएंगे, ऐसे मार्क दिखा देंगे। यहाँ पर हो गया 5/8। 5/8 हमें दिखाना था, यहाँ 3/4 दिखाना था, यहाँ पर 3/5 दिखाना था, यहाँ 5/8 दिखाना था। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 3/16 दिखाना है हमें। कितना दिखाना है, 3/16। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं इसका भी हम। तो हमको इतना पता है कि 0 से स्टार्ट करेंगे हम, इनफाइनाइट तक जाएगा ये। ठीक है, तो 3/16 है, ये शुरुआत होगी कहाँ से, 1/16, 1/16, 1/16, ये क्या हो जाएगा 2/16, ये क्या हो जाएगा 3/16, इसी तरह से 4/16, 5/16, 6/7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 16/16। ठीक है, 5 6, ये क्या है 6/16, 7 8 9, ये क्या है 10/16। यानी सब नहीं लिख रहे हैं हम, हमें इसकी जरूरत थी। यहाँ पर 16/16 क्या आ जाएगा, 1 बन जाएगा। कितने डिजिट बाद आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16वां डिजिट है। उसी तरह से 2 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ कहीं पर आएगा 2। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगी ये लाइन पूरी जा रही है इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये बना। हमें कितने की ज़रूरत है, हमें 3/16 की ज़रूरत है। ये हमारा 3/16 है, यहाँ से उठे यहाँ पर आए, यहाँ पर बना दिया। इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्या है, यानी 0 से 1 को कितने भागों में बांटा गया था, 1 2 3 4 भागों में बांटा गया है। देखिए नीचे 4 है ना, यानी कि कहने का मतलब है नीचे 4 है, तो एक यानी 0 से 1 को 4 भागों में बांटा गया है, उसमें से तीसरा भाग बताना है। 0 से 1 को 4 भागों में, 1 2 3 4 भागों में, इसमें तीसरा भाग बता दिया। अब ये क्या कह रहा है, 0 से 1 को 5 भागों में बांटा गया है। देखिए एक ये हिस्सा 1 2 3 4 5, 5 भागों में, यानी तीसरा भाग बताना है हमें। ये तीसरा भाग था, 1 2 3, ये तीसरा भाग है हमारा। ये क्या कह रहा है, 0 से 1 को 8 भागों में बांटो, 8 भागों में बांट दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में बांट दिया। 8 भागों में बांटा, 5वां भाग बताना था, 1 2 3 4 5, 5वां भाग बता दिया। ये क्या कह रहा है कि कितने भागों में बांटना है, 0 से 1 को 16 भागों में बांटना है। देखिए 0 से 1 को 16 भागों में बांटा, यानी तीसरा भाग बताना है, ये तीसरा भाग है ये। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पर हमने दिखा दिया, ये सभी आपके आंसर हो गए। समझ में आया होगा आई थिंक आपको। तो प्रैक्टिस करेंगे इसे 1 बार 2 बार 3 बार, समझेंगे इसे अच्छे से, समझ में ज़रूर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहना चाहता है कौन कौन असमान है ये बताना। परिमेय संख्या में जोड़ों में कौन असमान है। चलिए अच्छी बात है। पहला नंबर हमसे कहना चाहता है -8/24, 7/21 माइनस का। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि पहली बात तो नीचे की संख्या माइनस नहीं होनी चाहिए, यानी नीचे की संख्या ये क्यू जो है वो माइनस नहीं हो सकता, हमें पता अच्छे से। और तीसरी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखेंगे हम ये 4 से दोनों कैंसिल हो रहा है, 8 से भी कैंसिल हो रहा है, तो बड़ी संख्या से कैंसिल करेंगे। 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 से कैंसिल कर देंगे। 8 एकम 8, 8 त्रिका 24। ठीक है, 7 से माइनस है, ऊपर भेज देंगे, माइनस आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा माइनस। 7 से कैंसिल, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21। तो हमने क्या देखा, ये दोनों क्या है, समान है। ये दोनों क्या है, समान है। तो ये इक्वल का मार्क आएगा यहाँ पर। यहाँ इक्वल का मार्क आया तो यहाँ भी इक्वल का मार्क आएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी इक्वल का मार्क आ जाएगा। सेकंड नंबर ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर हमसे क्या कहना चाहता है, माइनस का 15/20, 25/, माइनस का 30। देखिए कैंसिल हो रहा है, पहले तो कैंसिल कर देंगे। सिर्फ 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 या 15, 5 चौको 20, ऊपर माइनस है, माइनस लगा दिया। ये किससे कैंसिल हो रहा है, 5 से ये भी कैंसिल हो रहा है। 5 पचम 25, 5 छक्का 30। ठीक है, ये माइनस नीचे ना, ऊपर भेज देंगे, नीचे से माइनस ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर नीचे की संख्या इक्वल आ गई थी, यहाँ पर नीचे की संख्या इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे। 6 का 18, माइनस का 18 आ गया, इसका गुणा इसमें करा देंगे, माइनस का 20 आ जाएगा। देखेंगे ये दोनों क्या है, इक्वल है कि अनइक्वल है। ये दोनों, ये अलग है, ये अलग है। अब कौन छोटा है दोनों में, छोटा ये है। ठीक है, माइनस में क्या होता है, बड़ी संख्या छोटी हो जाती है, छोटी संख्या बड़ी हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ये अनइक्वल है। आपको सिर्फ इतने बताना है कि इक्वल है, समान है कि असमान है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, असमान हो गया। इक्वल बना के काट देंगे, इक्वल बना के काट देंगे, इक्वल करके कैंसिल कर देंगे, आ गया आंसर। ठीक है, सर्कल हटा दीजिए, ओनली इक्वल की जरूरत है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहना चाहता है 0/-7, 0/4। ध्यान रखिएगा, 0 के नीचे कुछ भी आएगा वो 0 बन जाएगा। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे या भाग करेंगे या कुछ भी करेंगे, वो 0 ही आता है, ध्यान रखिएगा। तो 0 0 क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसलिए यहाँ इक्वल का मार्क लगाएंगे, ये भी इक्वल हो जाए। कुछ भी लिखा रहने दो नीचे, माइनस प्लस कुछ भी लिखा रहने दीजिए, माइनस ऊपर भी नहीं आ सकता है ये, क्योंकि 0 हमेशा बीच में होता है। 0 का, 0 ना इनकी तरफ है ना इनकी तरफ है, ना जी 0 माइनस वालों की तरफ है ना 0 प्लस वालों की तरफ है, किसी की तरफ नहीं है। तो 0 के ऊपर ना माइनस काम करेगा ना प्लस काम करेगा, ना गुणा भाग काम करेगा ना भाग काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 0 0 एक स्पेशल नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो ये 0 आ गया। अभी देखेंगे यहाँ पर हम माइनस का 6/10, 9/15 माइनस का। चलिए अच्छा है, यहाँ देखेंगे जी, ये किससे कैंसिल हो रहा है, ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 का पड़ा पड़ी 6 आ जाए, 2 3 6, 2 5 10। ये किससे कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है। जब माइनस ऊपर भेज देंगे, 3 त्रिका 9, 3 5 15। देखेंगे 3 से कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल हुआ, ये माइनस नीचे तो ऊपर भेज दिया, ये आ गया। अब देखेंगे ये दोनों संख्या क्या होगी, बराबर हो गई। अगर ये बराबर है तो फिर ये भी बराबर होगी, बस खत्म। आपको सिर्फ इतना ही बताना था, आपको इतना बताना था कि कौन कौन असमान है, यानी कि सेकंड नंबर असमान है, बाकी सारे क्या है, समान है आपके। तो यहाँ पर आपका जो आपकी जो अभ्यास था 1B यहाँ पर आके कंप्लीट होता है आपका। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने के लिए क्या है, ये आपकी कॉन्सेप्ट है परिमेय संख्या क्या होती है। ये 3 केस याद रखेंगे आप हमेशा,
उसके बाद ये पूर्णांक क्या होता है, ये नंबर लाइन क्या होता है, राइट साइड बढ़ने पर क्या होता है, संख्या बढ़ती चली जाती है, लेफ्ट साइड आने पर संख्या क्या होती है, घटती चली जाती है। ठीक है, जीरो क्या होता है ना, इन माइनस वालों की तरफ है ना प्लस वालों की तरफ है। तीन प्रकार के इंटीजर्स होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना आप पढ़ेंगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी अच्छी तरह से आपको आएगा और उतनी अच्छी तरह से आप सबको बता पाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।